पायलट गाड़ी भी मार दिया ना। और ये बाहरी सुरक्षा के बीच पुलिस की तरफ से 100-150 बंदा घर पे लगा रखा है, तो कोई ना कोई तो कुछ होगा, है ना। जहाँ एक बात भी कही थी अंकल जी कि भाई जो गोल्डी को पकड़ के लाएगा और फिर उसको मैं मास्टरमाइंड को ढूंढने की बात कर रहा हूँ। तो आपको जब पीछे धमकी मिली थी उसके बाद भी कोई इस तरह की कोई फोन वगैरह आए, कोई राजनीति हुई हो ऐसा? लेकिन दिलेर सिंगर की बात होती है ना, जो हौसले वाले जज्बे वाले, तो सिद्धू मूसेवाला का नाम उसमें सबसे आगे आता। तभी एक मुसीबत रहंदी है, दबी ना तो दुनिया सवाल रहंदी है, नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया, इत्थे बदनामी हाय रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी करे। 10 पुੱਤ तेरा हैड टोन कास तो चंगा भला हसदा सी बोन कास तो, आ जेड़े तेरे माਝੇ विच बोर्ड चुक खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा कौन कास तो। कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुत्ते नूं फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, कुछ इत्थे आ इत्थे भुक्खे फेम दे नाम लैके अगे तेरा आउणा चाहुंदे ने। मुसीबत तां मर्दां दे पैंदी रहिंदी है, दबी ना तो दुनिया सवाल लैंदी है, नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया, इत्थे बदनामी हाय रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी के रेट मिलूगी, धर्मा ते नाम ते बेट मिलूगी, सच बोलेगा ता मिलू 295, करेगा तरक्की पता हेट मिलूगी। अज गई सच्चा जार जुट गए, जना खड़ा दिंदा है विचार उठ के, इंज लगे रब जिवें हथ खड़े कर गया जदों मैं पढ़ा सुबह अखबार उठ के। इत्थों दे अभी फैक्ट ने चोर बंदा समाज सेवी है, इन्हां नूं भी 36 मेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्म ते नाम ते बेट मिलूगी, सच बोलेगा ता मिलू 295, करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। चल पुत पूरा ऐड करिए गुड़िया। चलो शाबाश। तो सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। इस टाइम गुल आगे पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं सिद्धू मूसेवाला के फादर बलकौर सिंह, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे हरियाणा वाले दर्शकों ने जी राम राम कर दो, सत श्री अकाल कर दो जी। सारे अपने वीर कुलवंत और सारे जिन्ने भी तुसी गूला निवासी भरा इकट्ठे हुए हो, सारे का तहे दिलों धन्नवाद, सारे सत श्री अकाल। अंकल जी, जिस तरह गुड़िया ने, नाम क्या बेटा आपका? किरण। किरण, शाबाश। अभी 295 सुना, हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। सिद्धू मूसेवाला ने जो गाने गाए वो ऐसे थे जो दिल के अंदर है ना, जिसने सुन लिया फिर वो सुनता ही रहेगा। तो अब इस बेटी ने ये गाना गाया है, और जो हादसा होया था उसके बाद आपने एक बात भी कही थी अंकल जी कि भाई जो गोल्डी को पकड़ के लाएगा और फिर उसको मैं इनाम भी दूंगा। फिलहाल जो कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उससे आप संतुष्ट हैं अब कार्रवाई से? नहीं, पूरी तरह तो नहीं हूँ, बाकी अभी चल रहा है, क्योंकि जो गिरफ्तार हुए हैं ना वो केवल शूटर हैं, जो तो पहाड़े के करिंदे हैं, मतलब कहने तो भाव उनको तो कह दिया गया, उनकी ड्यूटी लगा देगी, तुम ये काम कर दो, क्योंकि 6 शूटर हैं, 6 में से 5 तो सिद्धू को जानते भी नहीं थे सिद्धू कौन है, और उनका मारने का मकसद ही क्या था। मेरी जो मांग गवर्नमेंट से है, प्रशासन से है, वो यही है, मैं मास्टरमाइंड को ढूंढने की बात कर रहा हूँ। भी इतने महंगे वेपन इकट्ठे हुए, AK-47 आई, AK-47 की तक एग्जैक्ट कीमत का मेरे को शायद नहीं पता, पर जो पिस्टल यूज़ किए गए हैं सभी 15-15 लाख के इम्पोर्टेड पिस्टल थे। 30 का हो गया, 45 का हो गया, और AK-47 होगी, ग्रेनेड हो गए, और इतने बड़े बड़े वेपन उनके पास आए, और बिना पैसे से तो संभव नहीं है। और मेरी गवर्नमेंट से ये की बात है, ये इस चीज़ को पता करना चाहता हूँ भी मैनेज किसने किया इस चीज़, क्योंकि हमें तो लगता ही नहीं था कि हमारा तो दुश्मनी नहीं है, हमारी तो किसी के साथ कुछ लाग डाट ही नहीं थी, हमारे कौन मारेगा, इसलिए तो हम धोखा खा गए थे। अंकल जी, आपको भी बीच में धमकी मिली और भारी सुरक्षा के बीच में आप यहाँ पहुँचे हो, तो आपको जब पीछे धमकी मिली थी उसके बाद भी कोई इस तरह के कोई फ़ोन वगैरह आए? तो कोई इंटेलिजेंस की इनपुट कह रहे हैं, मेरे को डायरेक्ट है, मैं झूठ बोलूं, फ़ोन पे किसी ने अभी तक नहीं धमकी दी। पहले आई थी वो मेरे बेटे का जो चैनल है उसकी ईमेल पर आई थी, किसी ने मेल की थी,
वो लड़का पकड़ा गया था, उसके बाद राजस्थान से शायद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन डायरेक्टली मेरे को नहीं किसी ने बोला, लेकिन पुलिस की तरफ से 100-150 बंदा घर पे लगा रखा है, तो कोई ना कोई तो कुछ होगा, है ना। जहाँ मेरे को मैं कहूँ मैं अनजान है इस बात से जी जी भी वाकई में है या नहीं है, क्योंकि मेरे तो प्रशासन से पता चलता है भी क्या बात होगी, इतने बंदे को लगा दिए। अंकल जी, आपको ऐसा भी लगता कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता था, कोई राजनीति हुई हो, ऐसा भी लगता मे भी, लेकिन मैं मतलब पक्के तौर पे है ना कि दावे नाल कहां भी ये गल इस तरह हो सकती है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस नाल नहीं कह सकता। ये गल भी मैं खुद भी कन्फ्यूज हाँ इस मामले में। यहाँ निमंत्रण भेजा था इन्होंने, यहाँ कैसे इनके साथ मित्रता है कुलवंत जी के साथ? हाँ, MLA साहब जो भाईजान मेरे पास एक दिन घर पे गए थे, मैंने इनके साथ वादा किया था भी मैं पूरी कोशिश करूँगा पहुँचने की, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी, मैं स्टंट परवाए ने, थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, ये पूरा ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अगर वाहिगुरु ने हिम्मत दी था है ना, मैं जरूर पहुँचने की कोशिश। अंकल जी, सिंगर सारे बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन दिलेर सिंगर की बात होती है ना, जो हौसले वाले जज्बे वाले, तो सिद्धू मूसेवाला का नाम उसमें सबसे आगे आता। भी एक दबंग सिंगर की बात करी जाओ तो और जो सिंगर है गाते वक्त कई बार फिर उनके मन में ये आता भी गाएं का, मतलब उनके लिए कुछ आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहोगे अंकल जी, एक सिंगर के लिए कोई मैसेज? देखो जी, सिंगर कोई भी हो, हर एक का पैसा कमाने का मकसद होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे से भी हट के चलते हैं, जैसे सिद्धू था, क्योंकि वो एक सिंगर के साथ साथ एक इंसान भी था। उसके अंदर अपने इलाके की, अपने खित्ते की तड़प भी थी, अपने धर्म के प्रति भी तड़प थी। लिखते भी खुद थे? हाँ, लिखता, मतलब अभी उसकी जो 28 साल की उम्र होगी से अभी वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, और उसने काफ़ी मोड़ उसकी लाइफ के आए। उसके बाद उसने थोड़ा सा, उसका जो टर्निंग पॉइंट था उसके बाद उसने अपने आप को थोड़ा चेंज किया काफ़ी। जो पहले कुछ गाता था उसकी फीलिंग कुछ बखरी थी, लेकिन जो आज गा रहा था उसकी फीलिंग कुछ बखरी थी। हाँ विधायक जी, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी पहुँचे आपके कार्यक्रम में? हमारा इनसे प्रेम प्यार, एक दिली भावना जुड़ी हुई है। तो कई दिन पहले मैं गया था मिलने के लिए, तो बातचीत उस दिन भी हुई, मिलते रहते हैं। तो मैंने घर का निमंत्रण दिया आने का। आज मेरे घर अखंड पाठ का भोग था, जो हर साल मैं रखवाता हूँ, और उस पे आज ये आए हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ भाई का। और जो बात इस परिवार के साथ बीती है वो मैं ही नहीं, ये पूरी दुनिया, चाहे वो देशों की बात करें विदेशों की बात करें, वो सब जानते हैं। वो सिद्धू एक गायक, एक ऊपर से शक्ति उतरी हुई थी, समझ लो। उसको क्या कहें, क्या राष्ट्र नायक कहें, उसको किस लफ्ज़ों से पुकारे। हाँ, तो वो तो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने खुद गाने गाए और अपनी जीवनी, उन्होंने गानों के बीच में, गीतों के बीच में अपनी जीवनी भी बता दी। देखो कितनी बड़ी बात है। और उसका जो नुकसान हमारे हिंदुस्तान को पहुंचा है, ये मैं पंजाब की बात करके एक छोटा नहीं करना चाहता उस बात को, जो हमारे हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचा है उसका वो भरपाई मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी भर पूरी हो सके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, क्या लगते हैं आपके? मेरे पापा के दोस्त लगते। अच्छा, तो किरण नाम है ना आपका? तो किरण बिटिया है यहाँ सिद्धू मूसेवाला के पिताजी बलकौर जी आ रहे हैं, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के घर पे, और बिटिया सुनाओगी 295। सुनाओ बेटा। 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਟੋਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਬੋਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਫਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਏ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मा ते नाम ते दबेट मिलूगी सच बोलेगा तो मिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी अज कई सच्चा जार जुट गए जना खाना दिंदा है विचार उठ के इंज लगे रब जिमें हाथ खड़े कर गया जदों मैं बड़ा सवेरे अखबार उठ के नित कंट्रोवर्सी करे मिलूगी धर्मा ते नाम ते दबेट मिलूगी
ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆ, ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆ, ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੈਕਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295, ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹਿੱਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਹਿੱਟ ਮਿਲੂਗੀ। शाबाश।